हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका विनय शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेल अ टेल फॉर यू। तो आज की इस कड़ी में हम आपको ले चलते हैं मेरे द्वारा लिखित एक कहानी की ओर जिसका नाम है घर्षण। उसका एक हाथ मेरे मुंह पर था, दूसरा हाथ मेरे पेट पर था। पेट लगातार दबता जा रहा था। मैं निशब्द था। एक व्यक्ति था, शायद उम्र ठीक ठाक याद नहीं है। आज सोचता हूं तो कोई 30 वर्ष का रहा होगा। देखने में एक भद्र पुरुष जैसा। और उस समय मैं उसके चंगुल में था। न निकल पा रहा था, ना ही समझ पा रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। ऐसे किसी अनुभव की कल्पना नहीं थी कभी मेरे भीतर, क्योंकि उम्र के 8वें पड़ाव पर था। मैं कहाँ था ये भी अब धुंधला पड़ चुका है। बस इतना याद है कि अभी कुछ ही देर पहले उसने मुझसे मूत्र विसर्जन के लिए पूछा था, और अब मेरा पिछला हिस्सा, उसका अगला हिस्सा आपस में घर्षण खा रहे थे। वो घर्षण एक अजीब सी गर्माहट लिए हुए था। मेरी आंखें सामने की दीवार पर टिकी थी। ईंटों की दीवार पर मकड़ी के झाले लटक रहे थे और उस पर बैठी एक मकड़ी आसानी से हमें देख सकती थी, और मैं उसे, मेरे हाथ कांप रहे थे, पर वो बेफिक्र था। घर्षण किए जा रहा था, घर्षण हो रहा था, गति बढ़ रही थी। मैं हिल रहा था, भय से आंखें चौड़ी थीं, पर शायद रो नहीं रहा था। बस घर्षण की गति और तेज होती जा रही थी। वो घर्षण किए जा रहा था, मैं हिलता जा रहा था। घर्षण का होना बरकरार है, और उस समय घर्षण सिर्फ घर्षण नहीं रह गया था, एक भय था, एक अनजाने दबाव का, एक ऐसी अनुभूति जिसका कोई नाम मेरे पास नहीं था। जैसे ही मैं चीखने को होता हूं, अचानक उसके चंगुल से छूट जाता हूं, फिर दौड़ पड़ता हूं कहीं भी, बस वहां से दूर। अब घर्षण नहीं हो रहा था, पर भय अभी भी मेरे अंतर मन में जगह बना चुका था। मैं डरा हुआ था और सहमा हुआ भी, और मन में एक सवाल आसमान में उड़ते हुए वायुयान की गति से बार बार उभर रहा था मेरे। ये क्या था और क्यों? तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये कहानी? लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, ताकि हौसला अफजाई होता रहे और मैं आपके समक्ष और भी ऐसी कहानियां ले आता रहूं। धन्यवाद।